अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब चैनल की तरफ से तारिक ख़ान। इस वक्त अमेरिका और ईरान की जंग वक्ती तौर पर रुक चुकी है और लेकिन ये किसी वक्त भी अमेरिका दोबारा हमला कर सकता है। उनके कोई एतबार नहीं किया जा सकता क्योंकि अमेरिका ने जिस वक्त हमले के लिए 3 एयरबेसों से उड़ान भरी थी और ऐसे वक्त में सऊदी ममालिक का कहना कि हमारी एयर स्पेस ना इस्तेमाल की जाए और हमारा असला और जहाज़ ना इस्तेमाल किए जाएँ और ये हम नहीं देंगे। और दूसरी तरफ ईरान ने भी तकरीबन 500-600 मिसाइल अपने अपलोड कर लिए थे और 4 घंटे के लिए अपनी एयर स्पेस भी बंद कर दी थी। और चीन से भी फौरी तौर पर 2 जहाज़ आए और जिनमें ऐसे मिसाइल थे जो कि इंटरसेप्ट करने के लिए थे, यानी कि ईरान भी अपनी भरपूर तैयारी कर चुका था और अमेरिका भी तैयार बैठा था। और अमेरिका के पास ऐसा सिस्टम है कि वो ईरान की जानकारी कर सके कि ईरान के अंदर क्या कुछ है। और जब अमेरिका ने देखा कि अगर ऐसे वक्त में हमारे जहाज़ वहाँ पर जाते हैं और उनकी तैयारी देखी, अगर हमारे जहाज़ वहाँ पर गिर जाते हैं, हमारे जहाज़ तबाह कर दिए जाते हैं और उसके बाद ईरान का हमला शुरू होगा तो इससे इसराइल नहीं बच सकेगा और हमारी एयरबेस भी नहीं बचेंगी। और अगर ईरान की तरफ से हमला कर दिया जाता और सऊदी ममालिक के अंदर, इराक़ के अंदर जहाँ जहाँ अमेरिकन अड्डे हैं, तो अगर ईरान वहाँ पर हमला कर देता तो सऊदी ममालिक में ईरान के मिसाइल ये तमीज़ नहीं करते कि ये अमेरिकन जहाज़ खड़े हैं या सऊदी अरब के, तमाम तबाह होते जो अमेरिकन की एयरबेस पर खड़े हैं, जिसकी वजह से अमेरिका ने हमला रोका। और जो उनके बहरी बेड़े हैं उन्होंने इस वक्त उनको सीरिया के अंदर भेजना शुरू कर दिया है ताकि अगर जंग हमले के लिए अपना होल बनाया जा सके। और इराक एयरबेस तो है ही उनके कंट्रोल में और अरब ममालिक ने रोक दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका ने सीरिया के अंदर अपने जहाज़ भेजे और वहाँ पे अपने बहरी बेड़े भेजे ताकि वहाँ से हमला किया जा सके। क्योंकि इस वक्त जो अमेरिका हमला करना चाहता है उनका डायरेक्ट निशाना हो सकता है कि वो ख़ामनेई ही हों, क्योंकि अगर ख़ामनेई की हुकूमत का तख्त शहीद हो जाता, अल्लाह ना करे शहीद हो जाते हैं, तो वहाँ पर इस वक्त हुकूमत बदल जाएगी। क्योंकि जब वहाँ पर इस्लामी हुकूमत नाफिज है इस वक्त, उसमें ख़ामनेई साहब का, अली ख़ामनेई साहब का बहुत बड़ा किरदार है। क्योंकि जब हालात कंट्रोल में नहीं आ रहे थे तो ये अली ख़ामनेई साहब थे जिन्होंने जुम्मे के दिन आकर लोगों के अंदर आकर एक बहादुरी का मुजाहरा किया और वहाँ अपने लोगों को समझाया कि ये ईरान और इसराइल को खुश करने के लिए आपके मुझे इन्हीं के हाथ रंगे हुए हैं। तो लोगों में कुछ समझ बूझ आई और लोगों ने एहतजाज करना शुरू कम कर दिया और वहाँ से फिर मुसाद के एजेंट भी पकड़े गए। जिससे क्योंकि पिछली दफ़ा भी जिस वक्त इसराइल ने हमला किया था ईरान के ऊपर, तो ईरान के अंदर से जो हमला ईरान के ऊपर जो हमला हुआ, इसके अंदर ईरान के अंदर ऐसे मुसाद के एजेंट थे जिन्होंने उनके सिस्टम को ऐसा ख़राब किया कि वहाँ पर से ड्रोन को उड़ाया गया और वहाँ के सिस्टम जो इंटरसेप्ट करने वाले थे उनको ख़राब कर दिया गया, जिसकी वजह से वो इसराइल का हमला रोकने में नाकाम रहे और वहाँ जर्नलों की और आला अफसरान की शहादतें हुई। लेकिन जैसे ही ईरान ने हमला किया और ये 12 दिन की जंग में इसराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन इस दफ़ा ईरान होशियार हो चुका है और इस वक्त जो उन्होंने मिसाइल मंगवाए हैं उनको भी तैनात कर दिया था, जिसकी वजह से अमेरिका को महसूस हुआ कि अगर हम इस वक्त हमला करते हैं और तो हमारे जो जाने वाले जहाज़ या जो चीज़ें होंगी उनको इंटरसेप्ट कर लिया जाएगा और वहाँ से जो हमला होगा वो भी बहुत भयानक होगा। क्योंकि ईरान के पास बहुत बड़ा असले का ज़ख़ीरा है जिसको वो मुतवातर इस्तेमाल कर सकता है। और इस दफ़ा चीन भी खुलकर सामने आएगा और रूस भी, क्योंकि इस वक्त अमेरिका ने जैसे वेनेजुएला पर कब्ज़ा किया है और वेनेजुएला पर कब्ज़ा करने के बाद जैसा चीन को ललकारा है कि आपको हमसे तेल लेना पड़ेगा, और रूस के भी 2 ऑयल जो टैंकर थे उनको कब्ज़े में लिया है, जिसकी वजह से वो भी खुलकर ईरान की मदद करते हैं, जिसकी वजह से अमेरिका को पीछे हटना पड़ा। और इस वक्त ईरान के अंदर इसराइली जासूस भी पकड़े जा चुके हैं और मुसाद के लोग भी पकड़े जा चुके हैं। और अमेरिका को ये ख़तरा और इसराइल को ये ख़तरा कि अगर ये हमला कर देते हैं तो इन लोगों को भी फांसियाँ देंगे और इन लोगों को भी सजाएँ दी जाएंगी। और इस वक्त अगर इसलिए हमला रोक दिया गया क्योंकि अमेरिका चाहेगा कि वो हमला करने से पहले इन लोगों को वहाँ से आज़ाद कराए, जैसे कि पहले भी अमेरिका ने वहाँ से अपने 5 जासूसों को पैसा देकर आज़ाद करवाया था। और वो अब भी यही चाहेंगे कि इन जासूसों को वहाँ पर से पैसा देकर आज़ाद करवा लिया जाए। और दूसरी ऑप्शन में अमेरिका पर एतबार नहीं किया जा सकता कि वो किसी भी वक्त दोबारा से
ईरान पर हमला करेगा और ये हमला तकरीबन हो सकता है कि ये आने वाले 6-7 दिनों में कर दिया जाए, क्योंकि जैसा कि अमेरिकन बहरी बेड़े इस वक्त सीरिया की तरफ भेजे गए हैं और वहाँ बोलने में कुछ टाइम लगेगा और वहाँ तरतीब देने में भी कुछ वक्त लगेगा। और ये जंग का ख़तरा तब तक है जब तक अली ख़ामनेई साहब ज़िंदा हैं, क्योंकि तब तक वहाँ इस्लामी हुकूमत भी कायम रहेगी और ग्रेटर इसराइल भी नहीं बन सकेगा। इसलिए अमेरिका और इसराइल की पूरी कोशिश है कि या तो हुकूमत का तख्ता पलट दिया जाए, लेकिन वो इसमें नाकाम हो चुके हैं क्योंकि मुसाद के एजेंट भी पकड़ के लोगों की भी अक्ल समझ बूझ आई और वो भी बैठ गए हैं। और रज़ा पहलवी भी इसमें नाकाम हो चुके हैं। उनका ये सोचना कि हम अगर वहाँ पर हमला कर देते हैं तो इसको 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया जाएगा। एक रज़ा पहलवी पे जो इलाका है, जो वहाँ पे उनके कुछ लोग हैं, अगर वहाँ पर रज़ा पहलवी का कब्ज़ा करवा दिया जाए, एक तरफ इन लोगों को तो उनको आपस में लड़ाया जाए और ये बाहर से बैठकर तमाशा देखें, लेकिन वो इसमें भी नाकाम हुए और ईरान भरपूर तरीके से हमला करने की पोजीशन में है। और इस वक्त इसराइल भी इस वक्त फ़लस्तीन के अंदर खुला जंगबंदी के ख़िलाफ़ वर्जी भी कर रहा है और उन्होंने बाकायदा मज़ीद 10 लोगों को शहीद किया, जिसमें एक हमास के कमांडर भी हैं। यानी कि इसराइल इस वक्त भी हमास को गुस्सा दिला रहा है वो किसी तरीके से कोई ऐसा हमला करे जिसकी वजह से उनको दोबारा जवाब मिल सके और वो वहाँ पर आम लोगों की जो है शहादतें कर सके। लेकिन हमास ने भी सब्र किया हुआ है और देखें कि अगर ये हालात ऐसे ही रहे तो ये आने वाले दिनों के लिए बहुत हलाकत खेज साबित होंगे, क्योंकि ईरान के ऊपर तो हमला रोका जा चुका है, लेकिन अब देखना है ये है कि जैसा कि वेनेजुएला पर तक कब्ज़ा अमेरिका का हो चुका है और अगली बारी ये देखते हैं कि वो ग्रीनलैंड की लगाता है या क्यूबा की, क्योंकि अमेरिका ऐसे वक्त में किसी एक के ऊपर भी हमला कर सकता है कि हमले के लिए ईरान की तरफ आए, लेकिन हमला क्यूबा या ग्रीनलैंड पर कर दे। ये तो आने वाले दिनों में ही पता लगेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय का इजहार करें। अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान जिंदाबाद।